तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑड मैन आउट। तो ऐसा है ना कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आप इस को प्रीफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है इंग्लिश में तो हम इंग्लिश में बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो भी पढ़ सकते हो, ये लेक्चर्स को देख सकते हो, या फिर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो भी देख सकते हो, क्योंकि मैं सिंपल वे में बताऊँगा। तो फिर आज हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है ऑड मैन आउट। तो इसका मतलब हुआ सिंपल सा है कि 4 फिगर दिए हुए रहेंगे और उसमें से एक जो है, मतलब 3 किसी तरह से सिमिलर होगा एक दूसरे से, और जो एक होगा वो अलग होगा। तो उसको हम लोग मतलब निकालेंगे, छांटना है। तो फिर इसमें जो है ना कुछ रूल्स है, आप पहले वो इसको समझ जाओ। अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपका जो है ना आगे बेसिक क्लियर रहेगा और फिर आप दिक्कत नहीं करोगे। तो जैसे पहला है ना, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन का कहने का मतलब है कि 3 फिगर जो है ना वो किसी न किसी सिमिलर चीज़ से बना हुआ होगा, और चौथा जो होगा वो अलग होगा। हम लोग इसमें जो है ना बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 3 जो फिगर होगा वो किसी एक जैसा चीज़ों से बना होगा, और चौथा जो होगा वो अलग होगा। जैसे बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन इसमें आप देख सकते हो। तो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि ये किसी सिमिलर चीज़ों से बना होगा। तो जैसे कि इसमें है ना, इसमें कह रहा है कि ये जो है ना, देख लो आप कि ये देखो, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये क्या है, सर्कल, मतलब पूरा एक। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। उससे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड। इसमें जो है ना आपको देखना है कि ये जो बना हुआ है कितने नंबर ऑफ साइड है इसके, मतलब कितना साइड से बना हुआ है। जैसे क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह से ये हो गया। उसी तरह से देखना है आपको बेस्ड ऑन द पोजीशन। आपको पोजीशन के हिसाब से देखना है कि वो उसका पोजीशन कहाँ पे है, उस हिसाब से। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन पे आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन द पोजीशन पे, कि इसमें बोल रहा है कि ये सर्कल है, इसका यहाँ पोजीशन है और इसका यहाँ पोजीशन है। ये सर्कल है, इसका यहाँ पोजीशन है, इसका यहाँ पोजीशन है। ये सर्कल है, इसका यहाँ पोजीशन, और इसका ये क्या है, ये बाहर है। ये सर्कल है, इसके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ द 2 एलिमेंट्स, ये 2 फिगर दिए रहेंगे। ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से समझो। 2 फिगर दिया हुआ रहेगा, कुछ भी है मान लो, और एक अंदर में कुछ दिया हुआ रहेगा। तो फिर इसमें क्या करना है, आपको पता करना है कि कौन एक दूसरे से रिलेट हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको निकालना है, उसको छांट के अलग करना है। तो जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो मान लो जैसे इसमें क्या है, कितने साइड से ये बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड से ये बना हुआ है, और ये अंदर कितना है, 4। ये किस है, 4 साइड से बना हुआ है, 4 और 3, ये कितने हैं, 5 और 4, ये कितने हैं, 6 और 5। तो अंदर वाले में देखो कि इसमें जो है ना, अंदर 4 से बना हुआ, बाहर 5, 3 से, अंदर 5, बाहर 5 से, अंदर 4 से, 6 से 5, इसमें क्या 7 2, तो ये वाला आंसर है। उससे बेस्ड ऑन द रोटेशन, ये जो है ना रोटेट होके, मतलब इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप समझो इसमें जो है ना एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज हो गया। और अगर वो घड़ी के उल्टा दिशा में घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जो है ना वो समझ गए। तो फिर इसमें क्या होता है, 90 डिग्री, बहुत ऐसे आप बात करते हो ना, जैसे सर्कल है, इसमें आप ये रख लो, यहाँ से यहाँ घूम के आया तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ आया था 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ गया 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ गया 90 डिग्री, ऐसे करके डिग्री के हिसाब से घूमता है। मतलब यहाँ से यहीं आया तो फिर कितना घूमा, 45 डिग्री, यहाँ से फिर यहाँ आया 45 डिग्री, ऐसे करके देखो आप इसको कि ये क्या है, ये फिगर यहाँ से यहाँ घूम के आया, मतलब 180 डिग्री घूमा। और फिर इसको आप 180 डिग्री घुमाओ तो यहाँ आया, फिर से वही हो गया।
फिर यहाँ से आप 180 डिग्री घुमाओगे तो कैसा होना चाहिए था फिगर, ऐसा होना चाहिए था। ये एरो जो है तीर इधर होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ रह गया, तो ये क्या हो गया, गलत। तो आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ राइटिंग, ये कैसा लिखा हुआ है, मतलब कितने नंबर ऑफ लकीर से, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कितने लिखे हुए हैं। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 है, तो आंसर हो जाएगा ये। तो ऐसे करके होता है। तो फिर आगे और देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब ये दूसरे अलग अलग चीज़ों से बना होगा और फिर इसको देखना है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 3 सॉरी 1 2 3 जो है ना, इसमें प्लस है, प्लस कितना है, 3 है। ये क्रॉस कितना है, 2 है। इसमें भी आप देखोगे तो वही होगा, इसमें भी देखोगे तो वही है। और इसमें क्या है कि 3 जो है ना क्रॉस दे दिया और 2 ही प्लस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह बेस्ड ऑन द रियल इमेज, रियल इमेज जो है ना, इसमें ये वाला था समझो, इसमें ऐसा कर रहा है कि ये जो है ना इमेज एक दूसरे से किसी न किसी तरह से रिलेट होगा, और चौथा जो होगा ना वो रिलेट नहीं होगा। सिर्फ ये क्या है, ये आपका नोटबुक हो गया, ये पेंसिल हो गया, ये इरेजर हो गया, तो ये एक दूसरे से क्या रिलेट है, ये क्या है, रिलेट नहीं है। तो फिर इस तरह से ये छट गया। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपको मैं क्वेश्चन कुछ करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन जैसे कि